हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हम सभी को पता है कि विज्ञान कोई वहम नहीं है, बल्कि वो तो एग्जैक्टली वहम और अंधविश्वास दूर करने का ही काम करता है और हमारे नेचुरल वर्ल्ड के फैक्ट्स को नॉलेज और एक्सपेरिमेंट से खोजने का एक जरिया है। लेकिन इसी फैक्ट्स को खोजने के सफर में बहुत से महान साइंटिस्ट की अद्भुत मेहनत, सैक्रिफाइसेस और डेडिकेशन रही है। महान खोजे जो दुनिया को हिला कर रख देती है, करने में एक अलग किस्म का दिमाग चाहिए होता है। एक ऐसा दिमाग जो पागलपन की हद तक एक ही मकसद के प्रति ऑब्सेस्ड रहे, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर भी क्यों ना हो जाए। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 5 ऐसे रियल लाइफ मैड साइंटिस्ट के बारे में जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि आपकी भी मेरी ही तरह होश उड़ने वाली है। सो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हेनिंग ब्रैंड। आज के युग में केमिस्ट्री एक अच्छे से समझा जाने वाला टॉपिक है और आज का हमारा ज्ञान 200 या 300 साल पहले की नॉलेज से काफी अधिक भी है। लेकिन पुरानी सदी में केमिस्ट को जादूगर कहा जाता था, क्योंकि वे अलग अलग केमिकल्स को मिलाकर कुछ नई चीजें बनाते थे। हेनिंग ब्रैंड एक जर्मन एल्केमिस्ट थे, जिन्हें सबसे बड़ा मैड साइंटिस्ट भी कहा जाता है। 1669 में सालों साल की मेहनत के बाद उन्हें पता नहीं कहां से ये सनक या यकीन हो गया था कि कुछ चीजों को मिलाकर सोना यानी गोल्ड बनाया जा सकता है। क्योंकि उन्हें लगा कि यूरिन और सोने का रंग सिमिलर है, तो उनका मानना था कि यूरिन में गोल्ड के अंश मिल सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने अपनी वाइफ और उनके फ्रेंड्स के साथ लगभग 15,000 गैलन्स यानी करीब 5,700 लीटर्स यूरिन इकट्ठा किया और उसे उबालना शुरू कर दिया। उबालने के बाद लिक्विड इवेपोरेट होके जो पाउडर बचा, तो उसमें अंधेरे में ग्लो होने और एक्सप्लोड करने की प्रॉपर्टी आ गई। हेनिंग ब्रैंड को लगा कि उन्होंने एक फिलोसोफर स्टोन वाला सब्सटेंस डिस्कवर कर लिया है, जो एल्केमी के हिसाब से बेस मेटल्स को सोने में बदल सकता है और यहाँ तक कि लाइफ के एलिक्सर के रूप में सारी बीमारियां को क्योर भी कर सकता है। उन्हें ऐसा लगा मानो इंसान इसका सेवन करके अमर या इमॉर्टल बन सकता है। और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये डिस्कवरी चोरी के डर से दुनिया से 6 सालों तक छुपा कर भी रखा। बाद में पता चला कि इस विचित्र तरीके से डिस्कवर की हुई चीज फॉस्फोरस थी, क्योंकि यूरिन में बहुत मात्रा में फॉस्फेट्स पाए जाते हैं। नंबर 2, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। एल्बर्ट आइंस्टाइन और जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर में कुछ चीजें कॉमन थी। दोनों ज्यूइश ओरिजिन के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे और दोनों ने एटम बॉम्ब्स के प्रोजेक्ट्स पर काम करके उन्हें डेवलप भी किया था। और डेवलप करने के बाद की तबाही को अंदाजा लगा के वे दोनों फिजिसिस्ट न्यूक्लियर वेपन्स के एकदम खिलाफ भी हो गए थे। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जब छोटे थे तो उनके टीचर ने स्कूल में ही उनका टैलेंट पहचान लिया था। उन्होंने उनके माता पिता को कहा कि एक दिन ये लड़का बड़ा होके सारी दुनिया को हिला देगा, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मन्स और इंपीरियल जापानीज आर्मी से निपटने के लिए उन्होंने यूएस गवर्नमेंट के एटम बॉम्ब बनाने के सीक्रेट मिशन, जिसका नाम दिया था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, पर टीम लीडर बनकर काम करना शुरू कर दिया। और उस वक्त कहीं नाजी जर्मन्स उनके पहले ही एटम बॉम्ब ना बना ले, इस खौफ से उनकी टीम रात दिन काम करने लगी। जुलाई 16, 1945 को उनकी टीम ऑफ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने ट्रिनिटी साइट, न्यू मैक्सिको में एटम बॉम्ब का सक्सेसफुल एक्सप्लोजन किया। दूर से आसमान में 40,000 फुट के मशरूम क्लाउड को भयंकर लाइट और साउंड से उठते देखकर उन्होंने दुनिया की तबाही की कल्पना अंदर ही कर ली। उनका अंदाजा ठीक था और टेस्ट करने के सिर्फ 21 दिन बाद 6 अगस्त 1945 को यूएस ने हिरोशिमा, जापान में एटम बम गिरा डाला, जिसमें शहर के 90% यानी 80,000 लोग मारे गए। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, जापान में बम ने करीब 40,000 लोगों को मारकर तबाही मचाई और जापान के फिर सरेंडर होने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हुआ। उनके अंदर फिर इंसानियत की इतनी तबाही देखकर पछतावे से भरे फीलिंग्स आए और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रूमन से इसका विरोध किया, जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें प्रेसिडेंट के ओवल ऑफिस से किक करके बाहर निकाला गया और उनकी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी गई। फिर भी उनके मौत तक न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ उनका विरोध रहा और उन्हें आज भी द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, सिर्फ उनके इस खोज को लेकर पागलपन की वजह से। नंबर 3, निकोला टेस्ला। आज के वर्ल्ड के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो भी प्रैक्टिकल डिस्कवरीज हुई है, जिसे हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसका बड़ा श्रेय सर्बियन अमेरिकन इंजीनियर, फिजिसिस्ट और फ्यूचरिस्ट निकोला टेस्ला को जाता है। उनका जन्म बड़े ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में हुआ, एकदम सिनेमैटिक स्टाइल में, जब कड़ाके की लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म हो रहे थे।
कॉलेज में उनको गैम्बलिंग यानी सट्टा खेलने की आदत लगी, जिससे उनकी पढ़ाई इफेक्ट हुई और वो ग्रेजुएट नहीं हो पाए। 1878 में उन्होंने अपनी फैमिली से सारे कनेक्शंस तोड़ दिए, जिससे उनके फैमिली और फ्रेंड्स को लगा कि उनकी मौत हो गई। लेकिन 1880 में वो सिर्फ 4 सेंट जेब में रखकर यूएस चले गए और 1882 में उन्हें थॉमस एडिसन की कंपनी में जॉब मिला। थॉमस एडिसन को टेस्ला ने कहा कि वो उनकी इन्वेंट की हुई डायरेक्ट करंट मोटर्स और जनरेटर्स को रीडिजाइन करके इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उस वक्त काफी ब्रेकेजेस और स्पार्क्स आ रहे थे। और फिर उन्होंने उसे एक नए तरह से डिजाइन किया जो काफी सिंपल, रिलायबल और सेफ था। आज भी हम उन्हीं के डिजाइन किए हुए मोटर्स को यूज करते हैं, जिससे हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस, वाटर पंप्स, पावर टूल्स, डिस्क ड्राइव्स, स्मार्टफोन हैप्टिक सिस्टम्स, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स चलते हैं। लेकिन टेस्ला के एडिसन के साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें उनकी कंपनी छोड़ देनी पड़ी और उसी बीच इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ और इससे यूएस में काफी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आने लगी। निकोला टेस्ला ने एडिसन के डायरेक्ट करंट टेक्नोलॉजी की जगह रिसर्च करना शुरू किया और कमर तोड़ मेहनत और डेडिकेशन के बाद उन्होंने एक न्यू करंट टेक्नोलॉजी जिसे ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी की। आज भी टेस्ला के डिजाइन किए हुए एसी मोटर्स, जनरेटर्स, पावर ट्रांसमिशंस और 25 पेटेंट्स है। एक ऐसा इंसान जो कभी यूएस सिर्फ 4 सेंट्स लेकर आया था। जब थॉमस एडिसन ने उनके एसी करंट को अपने डीसी करंट से ज्यादा डेंजरस बताने की अफवाहें फैलाई, तो पागलपन की जोश में टेस्ला ने एक बेहद ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट अपनी जान की बाजी लगाकर किया। उन्होंने एसी करंट को अपनी बॉडी से फ्लो होने दिया और लैंप्स को जलाकर उस करंट को बिल्कुल सेफ और सक्सेसफुल बताया। कहा जाता है कि निकोला टेस्ला को एक तरह की ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर थी और इसमें उन्हें बेसिकली कीटाणुओं से बहुत डर लगता था। बट फिर भी इस मेहनती और पागलपन से भरे साइंटिस्ट ने 3 फेज पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, इंडक्शन कॉइल, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और अन्य इन्वेंशंस के अलावा करीब 26 कंट्रीज में 278 पेटेंट्स हासिल किए। नंबर 4, जैक पार्सन्स। फ्रेंड्स, 1920s या 1930s में अगर कोई कहता कि वो रॉकेट साइंटिस्ट है तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई भी यूनिवर्सिटीज में रॉकेट साइंस पढ़ाया नहीं जाता था और लोगों को स्पेस में जाना एक साइंस फिक्शन लगता था। लेकिन जैक पार्सन्स की अद्भुत अचीवमेंट्स ने रॉकेट साइंस जैसे विषय को ही इन्वेंट कर लिया। उन्होंने डिफरेंट केमिकल्स मिलाकर रॉकेट फ्यूल्स को और जेट इंजन्स को परफेक्ट किया, जिससे स्पेस और मून का एक्सप्लोरेशन संभव हो सका। अपने 4 साथियों के साथ वे बहुत ही खतरनाक और एक्सप्लोसिव एक्सपेरिमेंट्स करते थे और इसीलिए लोग उन्हें दी सुसाइड स्क्वाड के नाम से जानते थे। लेकिन इस साइंटिस्ट की सनक ये भी थी कि वो ब्लैक मैजिक और ऑकल्ट यानी भूत पिशाच और अदृश्य शक्तियों पर बहुत ही ज्यादा बिलीव करते थे और अपने आप को एंटी क्राइस्ट बताते थे। और 17 जून 1952 को महज 37 इयर्स की एज में एक धमाके के दौरान, जिसको दुनिया मैड साइंटिस्ट कहती थी, उनकी मौत हो गई। जैसे कि उनकी जिंदगी एक सनकी और रहस्यमय थी, उनकी मौत ने भी पूरे यूएस में सबके कान खड़े कर दिए। कोई उनकी मौत को एक्सीडेंट कहता तो कोई सुसाइड या मर्डर, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि कोई ब्लैक मैजिक विधि बैकफायर हो गई और एक्सप्लोजन होने के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि सनकी पार्सन्स के अचीवमेंट्स और उनकी लाइफ एक किस्म के पागलपन पर आधारित थी। नंबर 5, एल्बर्ट आइंस्टाइन। सरप्राइजिंगली दुनिया के सबसे पागल और महान साइंटिस्ट में एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी नाम आता है। वे बचपन से ही क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा से भरे हुए थे और हमेशा टीचर्स को क्वेश्चन करते रहते थे, वो सवाल जो भी उन्हें अटपटा सा लगता, और इसीलिए उनके स्कूल टीचर्स उन्हें डम्ब यानी बेवकूफ कहते। यहाँ तक एक बार प्रिंसिपल ने उनके माता पिता को बुलाकर उन्हें स्कूल से ही निकाल भी दिया था। उनकी बातें शुरू से ही अपने समय से बहुत आगे की होती थी और अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने जो स्पेशल और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में हमारे स्पेस, टाइम, ग्रेविटी और हमारे यूनिवर्स के बारे में जो भविष्यवाणियां की, वो भी उस समय के हिसाब से बहुत आगे की थी और इसीलिए दूसरे वैज्ञानिक इवन निकोला टेस्ला ने उसे पागलपन कहकर नकार दिया था। बट एक एक करके इस पागल जीनियस के हर एक भविष्यवाणियां सच हुए और हाल ही में जो 2 नए ब्लैक होल्स की तस्वीर हमने देखी, इसे आइंस्टाइन ने सैकड़ों दशक पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। इन ब्लैक होल्स की असल तस्वीर देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ रियल लाइफ मैड साइंटिस्ट्स। इनमें से आपका सबसे फेवरेट साइंटिस्ट कौन है? कमेंट करके अपनी राय हमें नीचे जरूर बताना और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला।